हमारे इस नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है चंदेरी कोचिंग क्लासेस चैनल का। ये दूसरा पॉडकास्ट जिसमें आप मोइन सर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। वो विषय ये है कि कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके बारे में क्या फैक्ट है, क्या दिक्कत होती है, कैसे क्या सब चीज़ें हम आज अपने मोइन सर से जानेंगे। ये हमारे मोइन सर, आपको हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारी वीडियो में। पर वीडियो को जो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार विज़िट किया हमारा चैनल ये चंदेरी कोचिंग क्लासेस है। ये दूसरी हमारी वीडियो है। आप लोग इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करते चलें ताकि और भी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और मोइन सर से पहला सवाल पूछते हैं हम कि बच्चों को याद नहीं होता है, चाहे वह बोर्ड के बच्चे हों चाहे वह बिना बोर्ड के। तो इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे मोइन सर, बताएं। सभी ऑडियंस का मेरी तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम है। आप हमारे पॉडकास्ट से जुड़े और पहली वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला हमें, तो बहुत थोड़ा सा अच्छा लगता है जब पहली वीडियो का अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो आज का हमारा क्या है टॉपिक है, बच्चों की याददाश्त का। यानी कि बच्चे जो बोर्ड के हों चाहे बिना बोर्ड के, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे तो एक बार थोड़े से समझ के याद कर लेते हैं, छोटे बच्चों के लिए प्रॉब्लम जाता है। तो आज का टॉपिक के हिसाब से हम पहला सवाल का जो आंसर देने वाले हैं तो उसमें क्या है कि बच्चों को याद नहीं होता। तो बच्चों को याद करने के लिए, बच्चों का उसमें दोष नहीं है, यानी कि उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनकी कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत है जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है उनके पढ़ाने के तरीके को बदलना होगा। यानी बच्चे को आपको देखना है कि बच्चा अगर छोटा है, फर्स्ट से फिफ्थ तक यानी प्राइमरी बच्चा है, तो आपको देखना होगा उसको आप गेम्स के थ्रू या कोई एक्टिविटी के थ्रू ऐसा सिखाया जाए तो वो भूलेगा नहीं। वो जो बड़ा बच्चा है यानी जो बोर्ड वाला बच्चा होता है वो क्या करते हैं, उनको वो एक टारगेट के लिए फोकस करते हैं कि आपको रटना है। रटने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बच्चे का कि आपको परसेंटेज बनाना है, रटना है, ठीक है। उनको समझने पर यानी अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो चाहे बोर्ड के बच्चे हों चाहे बिना बोर्ड के, अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, समझदारी पर ध्यान देना चाहिए और आपको माइंड से किसी चीज़ को कनेक्ट करके उसको याद करना चाहिए। यानी अल्टरनेट करके, डायरेक्ट उस आंसर को याद मत करो, किसी से उसको संबंधित करके उसको याद करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और सर आप क्या कहना चाहें, दूसरा क्वेश्चन पूछें। अगला हमारा क्वेश्चन एक और है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस पर हम आपसे पूछेंगे कि ये जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट कि इसका क्या मतलब है कि यह बच्चों को याददाश्त को बेहतर करने के लिए हमें पढ़ाई के तरीके को बदलाव करना होगा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इतना है कि अगर आप याद करते हैं और याद नहीं होता है तो याददाश्त बढ़ाने का कोई तरीका कौन है। याददाश्त तब बढ़ेगी जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, यानी समझ के पढ़ेंगे। यानी इसमें 2-3 पॉइंट होते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, पढ़ने वाला है, ठीक है, तो अब उसको याद नहीं हो रहा है, यानी कि क्या वजह है, या तो उसका वो सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं है उसका उस सब्जेक्ट में, या उसका वो जो टीचर जो पढ़ा रहा है मेथड, तरीका, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को चेंज करना पड़ेगा जिससे उस बच्चे को समझ में आए। और बच्चे को ये करना पड़ेगा कि वो चीज़ों को समझे, तब जाके उसको याद होगा। दूसरा पॉइंट अपन ये बता सकते हैं इसमें, दूसरी बात कि बच्चे को प्रैक्टिस करना पड़ेगी, यानी कि अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। जैसे मैथ के सवाल होते हैं, अब मैथ के सवाल एक बार करने से नहीं आएंगे, तो मैथ के सवालों को क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि जो बोर्ड के बच्चे होते हैं वो क्या होता है, वो एक तनाव महसूस करने लगते हैं, ठीक है, एक डर महसूस करने लगते हैं। उनको याद नहीं होता है क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में थोड़ा सा डर तो आ जाता है, तो उस डर को तो क्या करते हैं वो लोग, बोर्ड के बच्चे उनको रटते हैं। रटने से बच्चे थोड़े देर बाद भूल जाते हैं क्योंकि उनकी वो मेमोरी में नहीं जा पाता है, ठीक है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए कि तनाव कम लेना चाहिए और बच्चों को समझ के याद करना चाहिए। वो तरीके टीचर को भी ढूंढना चाहिए जो बच्चों को खेल के द्वारा, मनोरंजन के द्वारा, हंसी कस के, गेम खिला के, कविता सुना के, कहानी सुना के ऐसे पढ़ाया जाए जिससे बच्चों को आनंद आए, मजा आए और उनको ये कोई भी फीलिंग ना आए कि वो याद करने में दिक्कत आती है, ठीक है। और आप क्या क्या सामान उसमें बना सकते हो, जैसे वीडियो गेम खिलाने लगो, प्रैक्टिकल से आप समझाओ उसको। जैसे क्या साइंस होता है तो केमिस्ट्री क्या
होता है, फिजिक्स बायोलॉजी तीनों होते हैं उसमें आप प्रैक्टिकल से समझाओ उस बच्चे को, मैथ भी आप प्रैक्टिकल से समझाओ। ऐसा नहीं बच्चों को थोड़े बीच बीच में पढ़ाते टाइम उनको हंसी मजाक करते रहो जिसमें वो डिस्टर्ब नहीं हो, या डिस्टर्ब का मतलब उनका माइंड जो है वो कहीं और नहीं जाए और उस स्टडी पे लगा रहे, बोर ना हो वो। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं जो आप इन पर ध्यान रख सकते हैं। तो आप सर इसको अच्छे से समझ गए होंगे? मतलब समझ तो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने बताया टीचर्स को मेथड बदलना चाहिए। हाँ, यानी टीचर्स को बच्चों को समझ करके, हाँ, टीचर्स को बच्चों को समझ करके हाँ, पढ़ाना चाहिए कि बच्चे, जिसको कह सकते हैं हम बच्चों को समझ करके, जिसको कहते हैं मनोविज्ञान तरीके, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक तरीके बच्चे का मन पता करना चाहिए कि बच्चे का मन क्या कह रहा है पढ़ाई में, क्या तक वो पहुंच पा रहा है, पता चले कि घर आप यहाँ बैठे हो वो कोई सोच ही नहीं पा रहा है। सर आखिरी मेरा सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है, ये तो बहुत बढ़िया सलाह है, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या बोर्ड और बिना बोर्ड की पढ़ाई में से कोई एक बेहतर है बच्चों की याददाश्त के लिए? इस पे कुछ फोकस करेंगे? इसमें यही कहना बेहतर रहेगा कि चाहे बोर्ड वाले बच्चे हो चाहे बिना बोर्ड वाले बच्चे, थोड़ा सा एक टेंशन आ जाती है बोर्ड को देख के। जैसे 11th-12th का जो बोर्ड होता है, तो बोर्ड में क्या होता है, बच्चे एक अपने उद्देश्य के लिए फिक्स हो जाते हैं, उनको वो अचीव करना ही है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो रचनात्मक चीज़ें होती हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जैसे गेम खेल के समझाना, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो बच्चे थोड़ी सी उस चीज़ को कम कर लेते हैं, यानी वो रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, मगअप करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से उनका याददाश्त क्या होता है कि याददाश्त तो अच्छी रहती है, पर वो क्या करते हैं, जो बार बार रटते हैं ना तो वो क्या है कि स्थायी नहीं हो पाता माइंड में, स्थायी नहीं हो पाता है, तो वही दिक्कत होती है कि वो बार बार भूल जाते हैं। और जो बिना बोर्ड वाले बच्चे होते हैं उनको टेंशन नहीं होती है, तो वो उनके जो टीचर होते हैं और वो खुद बच्चे भी उन चीज़ों के सहारे पढ़ते हैं, जैसे प्रैक्टिकल करके, कहानियाँ सुन के, कविता सुन के, गेम्स खेल के, है ना, इस चीज़ों से वो पढ़ते रहते हैं। मोबाइल में भी आजकल अच्छे अच्छे तरीके आते हैं पढ़ाने के बच्चों को, ठीक है, तो वो उनके तरीके से पढ़ते हैं। तो बोर्ड और बिना बोर्ड में यही अंतर है कि बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा प्रेशर लेके पढ़ते हैं, टेंशन से पढ़ते हैं और रटते हैं, चीज़ों को समझने का कम कोशिश करते हैं, और बिना बोर्ड वाले बच्चे सिर्फ चीज़ों को समझते हैं, रटते बिल्कुल कम हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा डरे हुए होते हैं, इस वजह से रटते हैं। तो बच्चों से कहने का यही मतलब है हमारा कि आप बोर्ड में हैं तो चीज़ों को रटें नहीं, चीज़ों को समझें, लिंक करके पढ़ें। एक लिंक करने का मेथड बहुत अच्छा होता है, एक्टिविटी जोड़ के। हाँ, एक्टिविटी जोड़ के, जैसे कोई सी भी किसी ने कोई सवाल बताया, कोई कहानी बताई, तो उन्होंने कहा अच्छा यहाँ से उसको करेक्ट कर लो कि जैसे उसमें चीज़, जैसे बहुत सारा, जैसे 10th क्लास का विज्ञान है, अब उस 10th क्लास के विज्ञान में बहुत सारी समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं, इक्वेशन आती हैं, है ना, रिएक्शन आती हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 2 है उसमें रिएक्शन, एक मैं आपको बता दूं, एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी। अगर आप चाहें तो एक याद कर लें, ऊष्माक्षेपी याद कर लो या ऊष्माशोषी, एक याद करोगे उसके अल्टरनेट दूसरी याद हो जाएगी। आप अगर दूसरी अभिक्रिया देखें जैसे संयोजन वियोजन है, तो एक याद कर लोगे संयोजन से, उसके अल्टरनेट से उसकी अपोजिट है दूसरी याद हो जाएगी। तो ऐसे अगर आप उसमें फर्स्ट चैप्टर में 8 के आसपास रिएक्शन है, तो आप 4 याद कर लोगे, 4 आपको वैसे याद हो जाएंगी, उसके उल्टे अपोजिट है। तब होंगी जब वो समझ करके करेंगे, नहीं हाँ, तो वो रट के करेंगे तो वो 8 ही करना पड़ेंगे, और 8 में से ही उन्हें भूलने का एक चांसेस है कि हाँ भूल जाएंगे। जैसे बंडल ऑफ साइंस आता है इंग्लिश में, अब बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट को ही याद नहीं रखते कि उस पॉइंट के अंदर हमें लिखना क्या है, वो सर रटते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में ये लिखना है, ठीक है, और कोई मानव ने या इंसान ने कोई चीज़ बनाई है तो कैसे बनाई, सिर्फ रटते हैं उस चीज़ को। जैसे आज तक बच्चे इंट्रोडक्शन ही क्या होता है, रटते ही रहते हैं। आप देखो ना कि इंट्रोडक्शन में लिखा क्या जाता है और उसमें लिखा क्या है, पर बच्चे क्या करते हैं, रटते जाते हैं। फिर जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो उनको याद नहीं आता है पॉइंट, या पॉइंट याद आता है तो वो समझ नहीं पाते कि उसमें लिखना क्या है, तो भूल जाते हैं। तो बच्चे समझ के याद करें तो बहुत जल्दी याद होगा और बहुत दिनों तक बना रहेगा। और बोर्ड में जब आप बोर्ड एग्जाम में जैसे आप बैठेंगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी जो चीज़ें आपने समझ के पढ़ी थी। और ऐसा होता भी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि क्लास में जो टीचर समझा के पढ़ाता है ना, वो बच्चे समझ के पढ़ लेते हैं, मतलब ध्यान दे देते हैं, तो वो चीज़ चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, चाहे बच्चे ने उसको याद कम करा हो चाहे ज़्यादा करा हो, वो बच्चे को ज़्यादा याद आती है, ये एक फैक्ट है। और सर और कोई क्वेश्चन है? बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए कि हम किस टॉपिक पर पॉडकास्ट बनाएं नेक्स्ट, यानी बच्चों के सजेशन या आपका सजेशन, आप पेरेंट्स हो या एल्डर ब्रदर या सिस्टर हो या छोटे हो, तो आप एक हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपका जो पॉडकास्ट है बेहतर है या आप इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, या आप अपने खुद क्वेश्चन बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आपको पॉडकास्ट चाहिए। यानी पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि 2
व्यक्ति आपस में बात करके सलाह करके आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये बेहतर है, उसी को पोस्टकास्ट कहते हैं। हमने पोस्टकास्ट अभी तक देखे, आप लोगों ने भी देखोगे तो आपने देखोगे हीरो हीरोइन बैठे रहते हैं, है ना, एक सामने वाला एक बैठा रहता है, होस्ट कहते हैं जिसको अपन, वो क्वेश्चन पूछता है, वो बातें बताते रहते हैं। तो वो कोई काम के पोस्टकास्ट नहीं है आपके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये पोस्टकास्ट आपके इंपॉर्टेंट है। तो आप जो जितने भी स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं जो पढ़ाई को समझते हैं कि हाँ बेहतर है, तो वो हमारे इस वीडियो को आगे से आगे जाके फॉरवर्ड करें, लोगों को जोड़ें। वो पोस्टकास्ट से बेहतर ये पोस्टकास्ट है कि हमसे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और एक बात ये फैक्ट जरूर है, साइंस कहता है कि अगर आप कोई सी भी चीज़ एक बार देखें, चाहे उसको बार बार आप उसको देखें, तो आपको कई बार आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी उसमें से, ये साइंस कहता है। तो आप इस पॉडकास्ट को देखें और इसको भेजें अपने दोस्तों को, और वो हमें कोई कमेंट करें और सजेशन लें हमसे, तो हम उसको लाइव उसका आंसर बनाएंगे और उसका आपको वीडियो के थ्रू ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पूरे पॉडकास्ट को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मोइन सर ने आपसे बताया, अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि अगला आने वाला पॉडकास्ट आपके टॉपिक पर हो, ना कि हमारे टॉपिक पर। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।